ऊपर आपकी क्या राय है? अर्जुना, ये पार्ट 227 नंबर वाला है, यानी अपना पार्ट नंबर है 227। इसके अंदर हम देखेंगे कि 1 अप्रैल से जो नया नियम आया है ई वे बिल का जीएसटी के अंदर, उसके वजह से क्या असर होने वाला है। तो अप्रैल फूल का मतलब ये है किसी को उल्लू बनाना। अब कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो माल लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह और बिल बनता नहीं था, या वो माल सही तरीके से पहुंचता नहीं था। तो अब वो अप्रैल फूल नहीं बना पाएंगे आगे से, तो इससे कर अधिकारी कर चोरी पकड़ेंगे। कृष्णा सर, ई वे बिल का मतलब क्या है? ई वे बिल ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का बिल है जो हमको जनरेट करना पड़ेगा, यानी जो भी करदाता है जिसने जीएसटी नंबर लिया हो या नहीं भी लिया हो, पर 50,000 रुपये के ऊपर के गुड्स अगर वो भेजता है एक राज्य से दूसरे राज्य पर, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल के अंदर 2 विभाग किए गए हैं। ये 2 जो विभाग है ई वे बिल के, उसमें आता है पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हमको देना है इनवॉइस के डिटेल्स, फिर देना है HSN कोड, फिर देना है क्वांटिटी, और फिर हमको देना है प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी जिसे हम माल भेजने वाले हैं, और इनवॉइस की डेट। ये सप्लायर जो रजिस्टर्ड है वो ये मालूमात जीएसटी के ई वे बिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डालेगा। फिर आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी ये ट्रांसपोर्टर डालेगा। ट्रांसपोर्टर उसमें अपना गाड़ी नंबर डालेगा, उसमें गाड़ी के डिटेल्स डालेगा, और फिर ये ई वे बिल कंप्लीट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक नंबर जनरेट होगा। ई वे बिल ये अब एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर माल जा रहा है तो वहाँ लगेगा। कैसे लगेगा? जैसे अहमदाबाद से अगर माल निकला है तो वो अहमदाबाद से माल लेके गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्टर जो निकला है वो अहमदाबाद से बॉम्बे लेके जा रहा है, तो वो गाड़ी चली बॉम्बे, तो गुजरात से निकला माल महाराष्ट्र के लिए, तो यहाँ पे ई वे बिल जरूरी होगा। मुंबई का ही कोई बंदा है और उसने माल बेचा है अमरावती जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो वहाँ पे ये अंतर्राज्यीय माल की वाहतुक मानी जाएगी, और यहाँ पर ई वे बिल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जून के बाद में हर राज्य लाएगा। तो कृष्णा सर, ई वे बिल किस किस को बनाना अनिवार्य है? ई वे बिल जो है ये कंसाइनर या कंसाइनी या फिर ट्रांसपोर्टर, तीनों में से किसी एक को बनाना अनिवार्य है। अगर कंसाइनर यानी जो माल भेज रहा है वो रजिस्टर्ड है तो वो खुद बनाएगा। अगर वो खुद की गाड़ी से भेज रहा है, या वो ट्रांसपोर्ट से भेज रहा है, रेलवे से भेज रहा है, या एयर से भेज रहा है, और अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जो खरीदी कर रहा है जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी, उसको इसको बनाना जरूरी है, तो वह बनाएगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो खरीदी वाला बनाएगा, और अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड नहीं है और खरीदी वाला भी रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसपोर्टर को तो बनाना ही पड़ेगा ई वे बिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे आखिरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर के ऊपर आ ही जाती है ई वे बिल बनाने की। तो कृष्णा सर, किन किन चीज़ों पर ई वे बिल लगाना अनिवार्य है? ई वे बिल जहाँ पर भी जीएसटी लगता है यानी टैक्सेबल गुड्स है, करपात्र वस्तु है, उसके ऊपर ई वे बिल बनाना जरूरी है। जैसे पेट्रोल, डीजल, इसके ऊपर जीएसटी फ़िलहाल नहीं लगता तो यहाँ ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। फिर 50,000 रुपये के ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू है तो उसके ऊपर ई वे बिल ज़रूरी है। और जिन वस्तुओं के ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है जैसे नारियल, फल, सब्जी, इनके ऊपर जीएसटी की नहीं लगता तो ई वे बिल की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा सर, ये ई वे बिल सरकार चेक कैसे करेगी? अर्जुना, ये बहुत अहम सवाल पूछा है। ई वे बिल
उस ट्रक के साथ में या उस जो व्हीकल है उसके साथ में ट्रांसपोर्टर को लेके जाना जरूरी है। और इसकी दो तरीके की चेकिंग होगी, एक होगी बॉर्डर चेक पोस्ट पर। तो बॉर्डर चेक पोस्ट पर जब भी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगी तब वहाँ पे इनवॉइस, उस माल और वो ई-वे बिल का विवरण तीनों मैच किया जा सकता है और इसकी चेकिंग होगी। इसके बाद में अगर उनको लगता है कि यह कोई गाड़ी है या कोई ट्रक है जिसके अंदर माल जा रहा है और ई-वे बिल या टैक्स इनवॉइस में कोई डिफरेंस है, तो राज्य के अंदर कहीं पे भी वो गाड़ी परमिशन लेकर ऑफिसर रोकथाम उसकी कर सकता है, चेकिंग कर सकता है। तो दो प्रकार की चेकिंग ई-वे बिल की होगी। तो कृष्णा सर, इस ई-वे बिल से करदाताओं को क्या बोध लेना चाहिए? ई-वे बिल से यह बोध मिलता है कि अब 1 अप्रैल से कोई भी ट्रांसपोर्टर फूल नहीं बना पाएगा, मतलब उल्लू नहीं बना पाएगा, क्योंकि ई-वे बिल हर गाड़ी के साथ रहना ज़रूरी है, वह इनवॉइस से मैच होना ज़रूरी है। और जिस मार्ग के लिए ई-वे बिल बना है, मान लो मुंबई से अहमदाबाद के लिए अगर ई-वे बिल बना है तो गाड़ी भी वही नंबर की चाहिए और माल भी वहीं पहुंचना चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ा चेंज आया है जीएसटी के बाद में ई-वे बिल, और इसको संभाल के भी रखें, आगे असेसमेंट में भी ये काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ई-वे बिल यह एक डॉक्यूमेंट इनवॉइस के साथ साथ संभाल के रखना हर जीएसटी के करदाता को जरूरी हो गया है। थैंक यू। देखते रहिए यूट्यूब चैनल कर नीति।